गाजियाबाद जिले के खोड़ा में हुई सूर्या हत्याकांड का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को प्रशासन ने आरोपी के घर पर नोटिस चिपका दिया। उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में मकान पर नोटिस लगाया गया, जिसमें उसके अवैध निर्माण का जिक्र किया गया। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपयों का मुआवजा देने का चेक भी सौंप दिया गया। साथ ही उप जिलाधिकारी द्वारा लगाए गए नोटिस में मकान को अगले 15 दिनों के भीतर खाली करने की बात शामिल है। यानी कि जो नोटिस अब यहाँ पर आरोपी के घर पर लगाया गया है, उसे अगले 15 दिनों के भीतर यहाँ खाली करना होगा। हालांकि पीड़ित परिवार से मिलने सरधना से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम भी पहुंचे। उन्होंने सूर्य की मां और परिवार के लोगों से मिलकर सांत्वना दी। इसके अलावा उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। संगीत सोम ने कहा कि सांप के बच्चे को दूध पिलाओगे तो वो काट ही लेगा, और ऐसा ही खोड़ा के नवनीत विहार की कॉलोनी में हुआ। इतना ही नहीं, मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोमवार को बिजनौर में अपनी रैली के दौरान कहा कि हम सज्जन के लिए सज्जन हैं और दुर्जन के लिए दुर्जन हैं। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि नालायक औलादों को समझा लो, नहीं तो उन्हें सबक सिखाना होगा। इतना ही नहीं, सीएम ने आगे कहा कि गाय को पशु मानने वाले इंसान नहीं है, गाय तो हमारी माता है। दरअसल बकरीद वाले दिन खोड़ा में सूर्य नाम के युवक को कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। मामले में मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भी इलाके में तनाव जारी है। सूर्या के परिजनों की मांग है कि उनके बच्चे की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। मृतक सूर्य के परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चे को बकरीद वाले दिन कुछ मुस्लिम युवकों ने ये कहकर बुलाया कि क्या तुमने कभी कुर्बानी देखी है, और फिर सूर्य के वहां पहुंचते ही उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमले कर दिए। हालांकि इस निर्मम हत्या के बाद गाजियाबाद पुलिस ने अपराधियों पर तेजी से नकेल कसनी शुरू कर दी। साहिबाबाद थाना इलाके में पुलिस ने कई अपराधियों को बुलाकर उनसे आगे अपराध न करने की शपथ भी दिलाई। साथ ही आरोपी असद के अवैध रूप से बनाए गए घर पर प्रशासन की बुलडोजर एक्शन करने की भी अब तैयारी चल रही है। इसके अलावा इलाके में सभी अवैध संपत्तियों पर एक्शन अब तेज हो गया। वहीं यानी उसी ही इलाके में अवैध तरीके से चलाए जा रहे 3 मदरसों को अब सील कर दिया गया है। साथ ही उनके बिजली के कनेक्शन भी काट दिए गए। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त टिप्पणी के बाद अपराध पर 0 टॉलरेंस नीति भी अब यहाँ देखने को मिल रही है।